समझाया पीछे नहीं करनी। जी बहुत हाँ भाई मंडल प्रधान हाँ चुनी भाई चलन जी हाँ जी जिला साहब चल मैं जनाब चलो जी बोल 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 वो पूरा खाना था पूरा ही खाना वहाँ कख नहीं होता चल बेटा हाँ चलो जी आओ जी अब बारी बारी आओ सारे आ जाओ हाँ मंडल प्रधान हो सलमान दे बड़े साढ़े मंडल प्रधान मैं भी खाना बोला सारे बाबू खुला इधर खड़ा होता है फोटो लेना है चलना है चलो 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 आओ आओ बाबू जी आपको नहीं ले ये भी मंदिर बताना है अच्छा लोग विक्ट्री साइन करिए नहीं सर एक ये लंबे ये खड़े हैं विक्ट्री साइन लेना है ये लंबे ये सारे उठी हो सारे एक ही इधर आओ ना मेरे पास करना हां सारे ना आ गया हमारे पीछे ओ बच्चा सर थोड़ा पीछे करियो फोटो लगा इसको खुला कर लो बात करने पीछे सर उसने आना देखो पीछे आओ सर पीछे पीछे आओ बस सर मैंने जी विक्ट्री साइन बनाओ विक्ट्री साइन हां ये बनाना जरूरी है नारे लगाओ नारे देश दोदरा जिंदाबाद देश दोदरा जिंदाबाद राजीव जसोटिया जिंदाबाद एमएलए राजीव जसोटिया जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय उपदेश दोदरा जिंदाबाद उपदेश दोदरा जिंदाबाद उपदेश दोदरा जिंदाबाद ये पहले आपने स्वागत किया सर आओ आज राजू भाई आओ जिला कठुआ में पहली बार महिला को जिम्मेवारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की और किस तरीके से आप देखते हैं कि मातृ शक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया हुआ है जिला कठुआ का और किस तरीके से इनके ऊपर चैलेंजेस देंगे। देखो मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि चाहे पंचायती राज हो चाहे एमएलए हो एमपीज हो लोकल बॉडीज पीआरआईज इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और मातृ शक्ति हमारे धर्म के अनुसार पूजनीय है, सम्माननीय है।
आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि 2029 में हम 33% की रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है और जैसे पंचायती राज में लागू हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ही ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। जब वो होगा सो होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने फैसला किया कि हम अपने संगठन में अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को उचित स्थान देंगे। और आज मेरी बहन अपने 31 साल के राजनीतिक सफर के चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरी बहन उपदेश जी के ऊपर डाली है। मैं पार्टी का और तमाम कार्यकर्ताओं का, जिला कठुआ के कार्यकर्ताओं का, सबका बहुत आभार करता हूं और विशेष आभार अपने पार्टी के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स का जो जिला कठुआ से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे दावेदार थे और जब ये विचार रखा गया तो सबने सर्वसहमति से, सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे कर्मठ, 24 घंटे ऑन द टोज रहने वाली ऐसी मेरी बहन उपदेश जी को ये जिम्मेवारी दी। सर्वसहमति से सबने जिम्मेवारी दी। बहुत सारे दावेदार थे। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, अपनी अपनी दावेदारी सब पेश करते हैं। जब पार्टी निर्णय करती है, सब निर्णय भी तभी होता है जब सर्वसहमति होती है। उपदेश जी को ये जिम्मेवारी दी है। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जो पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी, इस जिम्मेवारी निभाने में सक्षम है, अपने आप में सक्षम है। संगठन के अनेक पदों पर काम करते हुए, और मैं संकोच नहीं करूंगा, उपदेश जो मेरी बहन है दिल्ली में प्रचार कर रही थी। दिल्ली असेंबली क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र इनको मिले हुए थे। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। फोन गया और फॉर्म 15 सालों में अनुभव किया होगा कि ऐसे अनेक चेहरे जिनकी चर्चा भी नहीं थी, पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी और बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी बहन को बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको ताकत दें कि जो जिम्मेवारी मिली है अच्छे तरीके से जिम्मेवारी को निभाएं। तो मैं पुनः एक बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सीनियर लीडर्स का, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और इसको अपनी बहन को राजीव जी क्या देखते हैं, ग्रामीण स्तर से लेकर अब कई जिम्मेदारी में रही, अब जिला अध्यक्ष बनी है, बाकी महिलाओं को कितनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी जो राजनीति में नहीं कदम रखती, या फिर ये सोच कर रह जाती है कि हमें क्या ही होता मिलेगा, हम क्यों ही ज्यादा टाइम जो है राजनीति। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उपदेश जी को ये जिम्मेवारी मिलना और बड़े साधारण परिवार से आती है, कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं इनको तब भी जानता जब इन्होंने ज्वाइन किया। उमा भारती जी यहाँ मुखर्जी चौक आई थी और वो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और उपदेश मल्होत्रा हमारी युवा मोर्चा की सेक्रेटरी थी इस प्रदेश की, इस जिले की। तो निश्चित तौर पर पहले हमें महिलाएं ढूंढने फिरने मिलती थी, आज बहुत कंपटीशन है और ये भी संभव हो पाया है जब से प्रधानमंत्री ने भागदौड़ संभाली है। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक विजन है, उसी के चलते एक कार्य यहाँ कठुआ में हुआ है।
बताएंगे कि आपको जिला अध्यक्ष के पदभार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेवारी को? इलेक्ट किया गया। सर्वप्रथम मैं अपने भाजपा संगठन जम्मू कश्मीर का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी, मुझ पर भरोसा किया, मेरे काम पे भरोसा किया। उसके बाद मैं अपने जिले का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ ही मेरे जिले के 3 विधायक और माननीय विधायक राजीव जी सोटिया जी, माननीय विधायक श्री विजय सोटिया जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर भारत भूषण जी, इनकी भी सहमति बनी। और मेरे संगठन जो जिला की टीम थी, तो देखो पहले तो सबका अधिकार भी होता है, पार्टी हमारी पार्टी में ये है कि सबको वो मौका देती है कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं होता, चाहे वो विधानसभा की सीट हो जिन्हें हो, पहले सभी अपना पक्ष रखें, सभी अधिकार का सभी ने किया, अधिकार भी बनता है। वो बात रह गया कि मैंने नहीं रखा था। तो जैसे विधायक जी ने अभी बताया, मैं तो दिल्ली प्रवास पे थी पिछले 1 हफ्ते से, जैसे ही मुझे परसों कॉल गई तो मैं तुरंत आई। उन्होंने बोला बाहर आओ, जल्दी हो, नॉमिनेशन फाइल करना है। तो हमें संगठन का जो निर्देश आदेश होता है उसी के अनुसार हमें चलना होता है। शुरू से यही किया, यही करेंगे हम लोग। तो इनकी सर्व सहमति से जो मेरे कार्यकर्ता भाई बहने थे कठुआ जिले में, जब इन बड़े नेतृत्व का जो फाइनल सीजन हुआ जम्मू से हुआ, तो उनका तो सवाल पैदा हुआ, इनकी बात नहीं माने। तो ये कितना खूबसूरती है हमारे संगठन में कि सर जो भी निर्णय होता है सर्व सहमति से होता है। जैसे फाइनल रिजल्ट आने के पहले जो भी होंगी, पर जब फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद कोई मिलकर काम करते हैं। ये मेरे संगठन भाजपा की बहुत ही खूबसूरती है। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री के युग में हमारी महिलाओं का उत्थान हो रहा है। वो महाभारत का कृष्ण भगवान जी थे, उनके समय में महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ था। अब हमारे मोदी जी है पिछले 11-12 साल से, तो जितना महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे दूसरे कॉर्पोरेशन हो, अपने 3 टायर सिस्टम है, उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण तो मिला ही है। पर अभी उन्होंने पिछले 22 सितंबर 2022 में जो सितंबर महीने महिला आरक्षण बिल पास किया था विधानसभा में और राज्यसभा में और पार्लियामेंट क्षेत्र में। तो उसके साथ साथ ही वो तो चलो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके पहले से ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय JP नड्डा जी, उनकी संगठनात्मक तरीके देखो कि उन्होंने संगठन जो अभी नई टीमें बनी है, चाहे वो मंडल स्तर है, चाहे वो जिला स्तर है, चाहे वो प्रदेश स्तर होगी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर होगी, उसमें भी उन्होंने 33% महिलाओं को स्थान दे रहे हैं। अभी मेरे जिले में एक बहन सुमन बालाजी वो मंडल अध्यक्ष बनी है। पहली उदाहरण है कि मेरे जिले में मंडल अध्यक्ष एक बहन बनी है। तो ये भी पहला उदाहरण है कि हमारे जिले में एक महिला को उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो इससे बड़ी खूबसूरत क्या थे, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ हमारे संगठन का कि जो महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं और महिलाएं जितना सुरक्षित मान सम्मान जहाँ पे महसूस करते हैं हमारे संगठन में, शायद ही किसी और संगठन में ये सब चीजें होगी। तो मेरे ख्याल से 10-12 फोन बहनों के जम्मू से भी कठुआ से ऐसे आए कि दीदी जैसे आपका नाम उनसे हमें बड़ा उत्साह हो गया कि अब जो हमारा संगठन है जो इग्नोर नहीं करता, अब हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हो गया है। तो उन्हें और शक्ति आ गई और हिम्मत आ गई और अच्छी ऊर्जा से वो काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका भी यही करना था। तो संगठन का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अपने तीनों विधायक का एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ। अपने कठुआ जिले के जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं तो केंद्रीय महिला मोर्चा में थी, जितने भी टीम के भाई बहन थे मैं उनका भी आभार प्रकट करती जिन्होंने सर्वसहमति से निर्णय लिया। तो मैं अपने संगठन को ये आश्वासन देती हूँ कि जैसे मैं पूरी निष्ठा से पहले इतने सालों से काम कर, मेरे विधायक जी ने पहले पूरा मेरा पीछे करवाई दिया है। जिनके क्षेत्र में मेरी शुरुआत हुई थी, ठाकुर साहब ठाकुर रंजीत सिंह जी, वो भी सौभाग्य से मेरे साथ ही आज। तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा निष्ठा से काम करूँगी। जो जिम्मेवारी महिला मोर्चा से ज्यादा बड़ी होती है, जिले की होती है, उससे ज्यादा निष्ठा से काम, ज्यादा मेहनत से काम करूँगी। मैं ऐसा आश्वासन देती हूँ। अपने कितने साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए? मेरे विधायक जी ने बोला 31 ईयर्स हो गए। कितनी खुशी हुई है कि 31 साल के बाद, जैसे विधायक जी ने बताया कि आज आपको एक जिला अध्यक्ष के साथ नवाजा गया है। देखो मैं सबसे बोलती हूँ खुशी की, हम कार्य करते हैं ना, हमें दायित्व मिलता है। हमें पोस्ट का बोल नहीं, पोस्ट के जो मुझे बोलते कि बाद में खड़े हो जाओ, में खुशी खुशी वहाँ पे खड़ी रहती। मुझे अगर बोलते संगठन के अपने सेक्शन में वहाँ पे बैठी, हम कार्य करते हैं ना, हमें काम चाहिए अपने संगठन के लिए। तो वो जिम्मेवारी जी तो उनका बड़प्पन है संगठन का, उन्होंने मेरे काम को पहचाना, तो इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो
ये सबूत है। रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, किस तरीके से उनकी नीतियों का विरोध करेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा था कि साल में हम 12 सिलेंडर देंगे, नौकरियां देंगे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे वो में नहीं होता विरोध तो होता ही है। कथनी देखो, मेरे विधायक जी ने बोला मेरे सामने कि हमारी 20-20 समथिंग कैसा कथनी और कर्मी कोई अंतर नहीं है। जो मोदी साहब जी बोलते हैं, हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं, वो करते हैं। जो जिला स्तर की हो, प्रदेश स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता जो मुंह से जुबान बोलते हैं, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। यही मेरे संगठन की खूबसूरती है। जी जी।